मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। जिनके पास बाइबल है कृपा करके अपनी बाइबल को खोले मेरे साथ। पहला कुरिन्थियास 3 अध्याय उसकी 16 आयत। द फर्स्ट कुरिन्थिया चैप्टर 3 वर्स 16। पहला कुरिन्थिया 3 अध्याय उसकी 16 आयत। जल्दी से अपनी बाइबल को निकालें और मेरे साथ पढ़ेंगे। जिसके साथ बाइबल है अपने हाथ ऊपर करें, जिनके साथ उनकी बाइबल है। हालेलुया। और जिनके पास बाइबल नहीं है कृपा करके बंदगी के बाद चर्च सेक्रेटरी से मिलकर जाएंगे और बाइबल, नई बाइबल आप लेके जाएं। उसका कोई भी मोल नहीं है, वो चर्च कमेटी की ओर से आपको एक भेंट होगी। आमीन। हालेलुया। पढ़ें, सब जन पढ़ें जिनके पास बाइबल है। जैसे जैसे बहन पढ़ रही है उसके पीछे खुद भी अपने मुंह का अंगीकार करें और पढ़े। पहला कुरिन्थिया 3 अध्याय उसकी 16 आयत। हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन विचों पढ़ांगे। पहला कुरिन्थिया 3 अध्याय ओदी 16 आयत। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोले खुदावन यीशु मसीह की लिखिया कि तुसी ए नहीं जानते कि तुसी की हो परमेश्वर दे जीवते मंदिर हो और परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे अंदर वास करता है। हालेलुया। किन्ने जने जानते ने? जो जानते अपने हाथ स्वर के उठाए। आप हिंदी वाले जल्दी से पढ़ें। पहला कुरिन्थिया 6 अध्याय उसकी 19 आयत। कि तुसी ए नहीं जानते कि तुसी परमेश्वर दे जीवते मंदिर हो और परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे अंदर वास करता है। हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो परमेश्वर तुम में वसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमने कई बार ये वचन को सुना, हमने कई बार ये वचन को पढ़ा, हमने कई बार इस वचन को बोला, समझा, सीखा कि हम क्या हैं परमेश्वर के। क्या हैं हम? ऊंची बोलो। जिनको मेरी भाषा समझ आ रही है, मेरी आवाज जिनके कानों तक पहुंच रही है, साथ मेरे साथ अंगीकार किया करो। हम क्या हैं परमेश्वर के? हाँ, मंदिर नहीं है। सुनो ध्यान से, हम क्या हैं परमेश्वर के? जीवते मंदिर हैं। ध्यान दो वचन की ओर। केवल मंदिर नहीं, जीवते मंदिर। अब मैं आपको बताऊंगा मंदिर और जीवते मंदिर में फर्क क्या है। समझ रहे कि नहीं? एक मंदिर का मतलब क्या है? हैकल का मतलब की है, चर्च का मतलब की है कि बिल्डिंग जिथे ਅਸੀਂ आराधना कर रहे हैं, जिथे ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं, जिथे ਅਸੀਂ उपासना करते हैं, जिथे परमेश्वर का आत्मा अपने बंदियां ਨੂੰ छूंदा है, मिलता है और हीलिंग चंगियाई दिंदा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जीवता मंदिर और एक मंदिर है जो एक बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, बंदगी होवे ना होवे, कदी होवे कदी ना होवे। लिविंग ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਦੇ ਮੰਦਿਰ। ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, वो है जीवता मंदिर। और मंदिर कभी है कभी नहीं है। बाइबल में स्पष्ट क्लियर कर दिया परमेश्वर ने, तुम परमेश्वर के जीवते मंदिर हो। लिविंग, द लिविंग टेंपल, जहां पर हलचल हो रही है हर समय। जिंदा बंदा हलचल करता हर समय, हर पल, हर सेकंड। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। करता कि नहीं करता? जेड़ा बंदा जिउंदा आ वो एक सैकंड की भी नहीं ठहरता नहीं। चाहे वो नींद में है तां भी उसदा दिमाग सपनियां राही कुछ ना कुछ देख रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। आमीन। असी की है? परमेश्वर दे जीवित मंदिर है। हाँ जी। और हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने सानू अपने जीवते मंदिर बनाया? किसी ने पता? हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने क्यों बनाया सानू जीवते मंदिर?
किस किस को पता है? ताकि हमारे अंदर वास करे, ताकि हमारे अंदर उसका आत्मा रहे। आमीन, हालेलुया। उसने हमें अधिकारी बना दिया। जब उसने हमें मंदिर बनाया तब उसने अधिकारी के रूप में हमें स्थापित कर दिया। एक अधिकारी के रूप में सानू खड़ा कर दिता। जिन्होंने मंदिर बनाया, जितो उन्हें सानू मंदिर बनाया, उन्हें अपनी शक्ति, अपना सामर्थ सानू दे दिता। जिद्दां जिद्दां असीं प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, सामर्थ चाहुंदे आ, वो चीज़ां असीं अपनी जिंदगी ठहराउंदे आ। हालेलुया। असीं संसारक लोकां वांगू तंगियां च, मुसीबतां, दुखां दे विच नहीं। सानू पता है जो असीं ईमानदारी दे नाल खुदा दे चरनां च बैठ के आराधना, उपासना, प्रार्थना करते, साडियां प्रार्थनावां दा उत्तर आउंदा है। हालेलुया, है ना। वचन तो पहला बहुत सारिया तुसीं गवाहियां सुनिया ना, अलग अलग जनिया तो मेरी जिंदगी च यही काम होया, मैंने आ ब्लैसिंग्स मिल गई, मेरी जिंदगी च आ चीज आ गई, मेरी जिंदगी च आ गई। उसने अपना सामर्थ, अपनी शक्ति हमें दी। हालेलुया। सब तो वड्डी गल, उसने अपना आत्मा दोबारा सानू दिता। आमीन। किसने? परमेश्वर ने अपना आत्मा दोबारा हमें दिया। दूसरी बार, पहली बार कब दिया? पहली बार कब दिया था? उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने आदम की रचना की, वहां पे लिखा है उसने आदम के नथनों में अपने सांस को फूका और आदम जीवित प्राणी, जियोंदी जान हो गया। और जब हमने पाप किया, हम परमेश्वर से दूर हो गए, तो हम केवल मंदिर रह गए। कभी परमेश्वर के पास थे, कभी परमेश्वर से दूर थे। जब दोबारा उसने अपना आत्मा दिया, हमें स्थिर किया, उसने हमें अपना जीवता मंदिर बनाया। द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। वी आर अ लिविंग टेम्पल ऑफ, हम क्या है? परमेश्वर के जीवते मंदिर है, जियोंदे मंदिर है आसी। बोलो आमीन। मेरे साथ अंगीकार करें। अंगीकार बहुत जरूरी है। बोलो मैं परमेश्वर का जीविता मंदिर हूं। हालेलुया। क्योंकि जेड़ा जींदा हुंदा उच हलचल रहिंदी आ, और जींदे लोकां नूं लोक मिलदे आ। मरे होए दे कोल कोई जांदा फिर तां हथ ला के भी, बॉडी नूं हथ ला के भी फटाफट हथ धोण जांदे आ। हालेलुया, है ना। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੂੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। समझ आ रहा? इसीलिए परमेश्वर ने हमें जीवता मंदिर बनाया, ताकि हम एक्टिवेट रहें, ताकि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, ताकि परमेश्वर का आत्मा हम में आता जाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम अधिकारी बन सके, ताकि हम सामर्थी बन सके, ताकि हम नए सृष्टि बन सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो मंदिर कहां पर रहे? कहां पर रहे? इस धरती पर। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने सानू अपने जीवता मंदिर बनाया? ताकि असी धरती दे परमेश्वर दे कार्य करिए। चर्च बिल्डिंग एक बिल्डिंग है, पर असली जो चर्च है वो कहां पर है? अंदर, दिल में। दाऊद कहता मैं तेरे वचन को अपने दिल में रख लिया, ताकि तेरा गुनाह ना कर सकूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र रखना, मैंने पहले पिछले इतवार भी आपको बताया था ना, होलीनेस, पवित्रताई। मन को क्या करना है? पवित्रताई में लेकर आना है, पवित्रताई विच बने रहना है। फिर परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे अंदर वास करेगा, फिर तुसी अधिकारी हो, फिर तुसी बरकतां दे नाल भरे हुए हो। आमीन, हालेलुया। जब दिल विच पाप है, दिल विच खोट है, तो कभी भी परमेश्वर उस दिल च वास नहीं करता। और जिथे परमेश्वर वास नहीं करता, वो मंदिर जीवता मंदिर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अज मैं तुहानू इसी गल दा रूबरू कराना चाहुंदा, क्यों परमेश्वर ने सानू अपने जीवते मंदिर बनाया। हालेलुया। ध्यान नाल सुने, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उहदी 7, 8, 9, 10, 11 ते 12। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7 to 12। प्रकाश दी पोथी अध्याय 12 उहदी 7 तो लेके 12 तक। हालेलुया। आ चीज ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ, ਔਰ ਅਧੋਲੋਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਅਧੋਲੋਕ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ
ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਸੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਮਤੀ 28 ਦੀ 18 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, अब धरती और स्वर्ग का सारा अधिकार मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा धरती ते स्वर्ग का सारा अधिकार किहदे कोल है? मेरे कोल है। मत्ती दी अंजील 28 अध्याय उसकी 18 में लिखा है। पढ़े पहले मत्ती की अंजील 28 अध्याय उसकी 18 आयत। नए नियम में पहली किताब द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। यीशु ने उसके पास आकर कहा, हाँ, यीशु उन अपने चेलों के पास आया और कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? किसके पास है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार? बोलो यीशु मसीह के पास है। बोलो हालेलुया। यीशु अपने चेलों पर आया और उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ जी, इसीलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेले बनाओ। हालेलुया। वो अधिकार उसने हमें दे दिए। जो प्रभु यीशु के अधिकार थे, वो सेम चीज, वो सेम अधिकार, वो सेम दबदबा, वो सारी विरासत वो उसने किसे दे दी? जो उसके जीवते मंदिर है। आमीन, हालेलुया। जो कौन है? किन्होंने दिती? जो खुदा दे जीवते मंदिर है ना। यदि आखिरी में जे मत्ती दे पढ़ते ना तो क्लियर कर देता, जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको वो बातें बताओ जिनकी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, और देखो युग के अंत तक मैं तुम्हारे। ऐसे ही है, ऐसे लिखा हुआ है ना। पढ़ते हैं जल्दी से, कंटिन्यूस, जल्दी से, तेज। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। जगत के अंत तक, जब तक इस दुनिया का अंत नहीं होता तब तक परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। और जिसके साथ परमेश्वर है तो उसे किसी चीज की घटी नहीं होती। वो कभी भी अभिशापों बीमारियों नदारियों में नहीं रहता। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारी जिंदगी में कमियां कहां पर है? कहां पर है? क्योंकि हमने परमप्रभुत्व के काम नहीं किए। यहां पर क्लियर किया हुआ, जाओ जाति जाति के लोगों को चेले बनाओ। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के कार्य करें। उसका एक ही मकसद था, हमें अधिकारी बनाने का, और प्रभुत्व के कामों को हमने प्रभुत्व के कामों को छोड़कर पाप को चुना, व्यभिचार को चुना, अभिशापों को चुना, बीमारियों को चुना, संसार को चुना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि और बच्चा पापा विच जावे, अभिशाप जावे, नशे जावे। चाहता कोई? इतने पेरेंट्स जो माता पिता बैठे हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनका बच्चे का फ्यूचर, उनके बच्चों की जिंदगी पापों में जाए? बोलो, जिन्ने माँ बाप बैठे हो चाहते कोई उन्होंने बच्चा पापा विच रवे, पाप विच रवे, अभिशाप विच रवे? चाहता कोई? उच्ची बोलो। जेडे नहीं चाहते बोलो नहीं चाहते। जेडे चाहते हो भी बोल सकते हैं, उन्हों का अंगीकार है। बोलो, चाहता है कोई? नहीं चाहता। ऐसे ही परमेश्वर भी नहीं चाहता था कि हम पापों में खत्म हो, इसीलिए वो उसने हमें अधिकारी के रूप में चुना, इसीलिए उसने हमें अपना जीवता मंदिर बनाया, इसीलिए वो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, इसीलिए उसने सलीब पर अपनी जान दी, इसीलिए उसने हमें अपने सलीब पर लहू बहाकर हमें निष्पापी, निष्कलंक और निर्दोष खड़ा किया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम पापों में रहे हुए, वो चाहता था मैं अधिकारी बनकर रहें। हालेलुया। क्योंकि बाप अपनी विरासत अपने बच्चों को दिंदा है ना। इदा ही है ना। जो बाप की विरासत है, जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, जो कार है, जो कुछ भी है, एनीथिंग वो बच्चे का है। बाप का पैसा ही बच्चे का है, तो बाप का जो कर्जा वो भी बच्चे का है। हालेलुया, इवें ही है ना। और स्वर्गीय पिता कभी नहीं चाहता था कि हम अभिशापों में रहे, इसलिए उसने अपने अपने वरदान हमें दे दिए। और बाइबल में एक वर्ष है, वहां पे लिखा हुआ है, जहां 2 या 3, उसे भीड़ की जरूरत नहीं, उसे शोर की जरूरत नहीं, उसे हल्ले गुल्ले की जरूरत नहीं, उसे दिखावे की जरूरत नहीं। जहां 2 या 3 मेरे नाम से
एक मन से एकत्रित है, मैं उनके मध्य में हूं, बीच हूं। वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके बीच रहना चाहता है, इसीलिए उसने आपको जीवता मंदिर बनाया। पढ़े प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 7 से लेके 12 आयत तक। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7 to 12। पढ़ दे जल्दी से मेरी बहन। ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। फिर स्वर्ग में जो युद्ध होया। ਮੀਕਾਏਲ ਅਤੇ ਦੂਤ ਅਜਗਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। दोबारा पढ़े उच्च आवाज, क्लोज करें माइक। ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। हाँ जी। ਮੀਕਾਏਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਅਜਗਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। मिकाइल और अते ओदे दूत अजगर नाल लड़न लई उतरे। ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਲੜਿਆ। अते अजगर लड़िया। ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ। नाले ओदे दूत। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਨਾ ਹੋਏ। ए प्रबल कौन प्रबल नहीं होए? अजगर यानी कि शैतान, हालेलुया, लूसीफर, अबलीस, वो प्रबल ना हो सका, वो टिक ना सका। हाँ जी। ਅਤੇ ਨਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। इन्हां नूं फिर स्वर्ग विच थां नहीं मिलिया। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ स्वर्ग तो हेठा ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। वो पुराना सप जो अदन की वाटिका में रेंगने वाला, जिस पर परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया था। परमेश्वर ने जब आदम की रचना की, उसने कहा मैं मनुष्य की रचना करता हूं, ये स्वर्ग पर, आकाश के सारे परिंदों पर, धरती के सारे जीवों पर, पानी में रहने वाले सारे जीवों पर और रेंगने वाले जीवों पर क्या करेगा? प्रभुता करेगा, राज करेगा। वो पुराना सांप जो रेंगने वाला, जो अदन की वाटिका से था, उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान नु थले सुटिया गया परमानेंटली। हालेलुया, हालेलुया। शैतान नु परमानेंटली सिड़ दिता गया। शैतान नु धरती उत्ते सिड़ दिता गया, कड़ दिता गया स्वर्ग तो। आमीन। प्रकाशित वाक्य च लिखा है ना। हुण तुसीं कहोगे पास्टर जी जे पुराना नियम पढ़िया, पुराने नियम च भी लिखा होया शैतान नु स्वर्ग तो सिटिया गया है ना। अबोर के तारे तुझे क्यों गिरा दिया गया। हालेलुया। पर यहां पर एक मैं आपको चीज क्लियर करना चाहता हूं। मैंने पहले भी आपको वचन में बताया है, अगर आपको याद होगा अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसकी 6 आयत, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 6, जल्दी से निकालें। अय्यूब 1 अध्याय उसकी 6 आयत। जल्दी से पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में अय्यूब की किताब 1 अध्याय ओदी 6 है। पढ़े। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। हाँ। और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। आमीन। यहां पर लिखा हुआ है एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने आए और शैतान भी उनके बीच में आया। परमेश्वर ने शैतान से कहा तू कहां से आता है? उसने उत्तर दिया, परमेश्वर मैं धरती के ऊपर घूमता और डोलता हुआ आता हूं। आमीन, हालेलुया। यहां पर क्लियर हो गया, चाहे शैतान को नीचे गिर दिया गया था, पर फिर भी वो स्वर्ग में आता जाता रहता था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालेलुया। शैतान ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, पर फिर भी वो स्वर्ग ਵਿੱਚ आया जाया करता ਸੀ। बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्यों आता जाता था? क्योंकि तब आप और मैं जीवते मंदिर धरती पर नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना इसीलिए की ताकि हम धरती पर भी शैतान के साथ युद्ध कर सके।
वचन कहता है हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं, बल्कि अंधकार की उन ताकतों के साथ है जो धरती पर राज करती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में परमानेंट उसे घेर दिया गया स्वर्ग से, अब वो स्वर्ग पर नहीं आ जा सकता, और धरती पर खुदा के लोग आप और मैं उसे रहने नहीं देंगे। बोलो आमीन। बोलो, धरती पर हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे सामर्थ के द्वारा शैतान को हम रहने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। यही कारण था परमेश्वर ने आपको अपना जीवता मंदिर ठहराया, ताकि आप शैतान को हर रोज हर पल हरा सको। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लूका की इंजील 22 अध्याय इसकी 31 और 32 है। द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 31 एंड 32। हालेलुया, जल्दी से। अध्याय 22 उसकी 31 और 32 आयत, ध्यान से सुनना है। बाईस अध्याय उसकी 31 और 32 आयत, लूका की इंजील। हालेलुया। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि मैं गेहूं के समान फटके। आमीन, हालेलुया। पंजाबी च पढ़ो, उच्ची आवाज खोल के थोड़ा जा। हे समौन, हाँ, समौन वेख शैतान ने तेनों मंगया है, हाँ, पाई कणक की तरह तेनों फटके। हाँ, आमीन। सुनो, अगर आप प्रार्थना में तैयार हो, अगर आप सामर्थ्य में बने हुए हो, तो शैतान भी कम नहीं है ना। किसे इस गाल दे विच किसे फ्लावर ना आ जाए कि शैतान कुछ भी नहीं गा। प्रभु यीशु मसीह दे चेले गए, कहते प्रभु जी तेरे नाम च पूता साडे वस च आ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस बात से आनंदित ना हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, बल्कि इस बात से आनंदित हो तुम्हारे नाम स्वर्ग की पोथी में लिख दिए गए। आमीन। ये वहम ना हो जावे, नवे चेले फूक च ना आ जान। शैतान ने भी मांग लिया परमेश्वर तो, किनू? खुदा दे लोकां नू छज विच पा के छट्टे, वो भी तैयार बैठा है ताडे लई। इदां ही हुंदी ना लड़ाई, युद्ध तो इदां ही हुंदा ना, अग्गे भी वार आ तो इधरों भी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस वहम च नहीं लेना, कोई गल नहीं मैं जीवता मंदिर हो गया, मैं हुण प्रार्थना करा ना करा, मैं उपवास रखा ना कर रखा, मैं चर्च जावा ना जावा, शैतान नू मैं फड़ लेना। फौजी जो युद्ध ते हुंदे हन तो एक चीज बहुत जरूरी हुंदी उन्हां दे लई, की हुंदा जरूरी? एम्बीनेशंस, असला पिछे पहुंचना चाहिए। जे असला नहीं पहुंचेगा भावें जिन्ने मर्जी फौज के खड़ी होवे, ओह की है? हालेलुया। शैतान भी तैयार है आपसे युद्ध करने के लिए। जब आप सामर्थ्य में होते हो, जब आप खुद को खड़े करते हो, तो वो भी अपनी चाले लेकर खड़ा है। उसके पास बेस्ट टू बेस्ट वेपन्स, हथियार है। कैसे उसने आपको रोकना है, कैसे उसने आपकी उन्नति को रोकना है, कैसे उसने आपके सामर्थ्य को खत्म करना है। सुनो, इसीलिए प्रार्थना में हमेशा बने रहना है। आप परमेश्वर के जीवते मंदिर हो, आप अधिकारी हो, आप नई सृष्टि हो, पर इसके साथ साथ आप सामर्थ्य में भी बने रहो। आपका सामर्थ्य आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जाता है, आपका सामर्थ्य आपको दृढ़ खड़ा करता है, आपका सामर्थ्य आपको योद्धा के रूप में लेकर आता है। आमीन। जब तक हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तब तक हम क्या है? हाँ, सिर्फ वर्दी वाले सिपाही या फिर असला कोल। जब आपके अंदर सामर्थ्य होगा, फिर एम्बिनेशन, वो असला, वो खुदा की आग, वो खुदा का मसा, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो चीजें शैतान को हराती हैं हर पल हर समय, क्योंकि शैतान धरती पर गिरा गया। और यही कारण था जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, वचन में लिखा है उनका पसीना लहू की बूंदें माइंद धरती पर
गिरता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम आज हम प्रार्थना करते हैं, जब आराधना करते हैं, आज जब वचन पढ़ते हैं, हम बोलते हैं प्रभु यीशु तेरे लहू से इस चीज को मैं शुद्ध करता हूं, है ना। शैतान को कहां पर प्रवेश कर गया था? धरती पर। और प्रभु यीशु मसीह का पसीना, उसका लहू बनकर कहां पर गिर रहा था? धरती पर। वो धरती को शुद्ध कर गया, उसने अपना कार्य कर दिया। अब मेंटेन हमें रखना है। आमीन, है ना। ਪਿਓ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਠੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। समझ आ रहा है? जिन्होंने समझ आ रहा है बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने कार्य कर दिए, उसने धरती को शुद्ध किया, उसने आपको सामर्थ्य किया, उसने आपको अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दिया, उसने आपको पवित्र किया, उसने आपको अभिषेक से भरा, उसने आपको अपने जीवते द लिविंग टेंपल, जीवते मंदिर होने के लिए खड़ा कर दिया। अब आपकी बारी है प्रार्थना के द्वारा उस सामर्थ को बनाए रखना। आमीन, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ, ਹਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ, ਹਨਾ। ਭਜਨ ਵੀ ਹੈ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਨਿਸਈਓ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਮਸ਼ਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਣੇ ਨੂੰ। समझ रहे हो? कितनी कुवारी, कितनी कुवारियां थी जिनका जिक्र है? बोलो 10 कुवारियां सी, है ना। स्टार्टिंग जब शुरुआत हुई तब 10 के पास मशाले थी, 10 के पास तेल था और 10 के पास कुप्पियां थी। इदा तो नहीं सी पंजा नूं देतिया, पंजा नूं नहीं देतिया। लिखिया बाइबल च की लिखिया? 10 ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ और ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने सामर्थ को प्रार्थना और वचन के द्वारा मेंटेन करते हो, आप चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपको वहां पर से निकालने का सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर आपको चट्टान पे खड़े करने का सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर आपको पूछ नहीं बल्कि सर करता है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेंटेन असी करना है ਉਹਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ। उसने सानू जीवते मंदिर बनाता, उसने अपने धिया पुत्र होने का अधिकार दे दिता, उसने शैतान नू साडे पैरां थले रख दिता, उसने सानू बीमारियों तो छुटकारा दिता, उसने साडे सारे रुके हुए कामां नू शुरुआत कर दी। हुण असी चलना नहीं चलना। अगर आप चल रहे हो तो आप इटर्नल, वो संदीपक जीवन तक उसकी आशीषों को देखोगे युग के अंत तक। अगर आप नहीं चल रहे हो, वचन कहता है परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, अगर परमेश्वर का आत्मा, वो शांति का राजकुमार वहां पर है तो प्रार्थनाएं वहां पर रुकती है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में नहीं है, फिर वो प्रार्थनाएं, वो बरकतें वापस खुदा के खादमों के पास आ जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? खुदा दे लोग प्रार्थना करते आ, जे तुसी परमेश्वर च आ, जे तुसी सामर्थ्य आ, वो प्रार्थना नू रिसीव किया, वो बरकतां तुहाडी जिंदगी च रुकणगियां। जे तुसी पाप च आ, व्यभिचार च आ, हाँ संडे के दिन बंदगी तो बाकी दिन असी बाहर घूम लिया, हाँ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤ स्वर्गदूत बन जाते हैं, तो शनिवार तो लैके सोमवार तो लैके शनिवार तक जमदूत बन जाते है ना। जमदूत मतलब संसारी कामां दे विच, पाप व्यभिचार नशे लड़ाई हाल झगड़े। और ऐतवार नूं असी ऐतवार नूं दिन शुरू होंदे स्टेटस लग जाते है ना, दिन चढ़ते ही मैं है ना, कई करते है ना। वो संडे को सबसे पहले चर्च का, बंदगी का, वचन का स्टेटस लगाते हैं। परमेश्वर स्टेटस नहीं देखता, परमेश्वर स्टेटस वो तेरे फोन के स्टेटस नहीं देखता, तेरे दिल के स्टेटस देखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेंटेन रखना उस प्रार्थना, उस सामर्थ को कभी भी खत्म नहीं होने देना, प्रार्थना को। हालेलुया। फिर आप जीवते मंदिर ठहरोगे जो परमेश्वर ने आपकी स्थापना की। अगर वो प्रार्थना आपके जीवन में नहीं है, फिर आप मंदिर बन जाओगे। मंदिर बनना के जीवते मंदिर बनना? बोलो हालेलुया, हालेलुया।
जीवते मंदिर कदों बनोगे तो ये सामर्थ्य बने हुए हैं। जब आप वचनों में बने हुए हैं, जब आप होलीनेस पवित्र आत्मा में बने हुए हैं, जब आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, तब आप हो। जब हलचल हो रही है, जब हलचल नहीं है तो उसे कोई भी घर में, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जीवते रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, सामर्थ्य में रहना है। परमेश्वर ने अपने कार्य कर दिए, अब हमारी बारी है। आमीन। आइए अपनी जगह पे खड़े होंगे। जो चाहते हैं परमेश्वर का जीवता मंदिर बनना, वो आज मेरे साथ प्रार्थना करें, अंगीकार करें और अपने आप के दिल को खोलें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। मेरे साथ अंगीकार करें। प्रभु यीशु जी, आज मैं आपका जीवता मंदिर बनना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में आइए, मेरी जिंदगी में आइए, उस मुर्दा जिंदगी में जान डालिए पिता परमेश्वर। आज मैं संसार से अपने मुंह को मोड़ता हूं पिता परमेश्वर, तेरी ओर पिता परमेश्वर मैं झुकता हूं पिता परमेश्वर। मैं अपना समर्पण करता हूं। आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल। मैं समर्पण करता हूं अपने जीवन को, आपके हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। सारी बीमारियां, सारे अभिशाप, सारे क्लेश, सारी गरीबी, सारे दुख जो मेरे जीवन में है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जिंदगियों में है, आज मैं उन्हें खत्म कर देता हूं। आज शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलता हूं। पिता, तूने मुझे अधिकारी के रूप में चुना, तूने अपने मंदिर के रूप में मुझे चुना। मुझ में वास कीजिए, मुझे सामर्थ्य कीजिए, सारे अभिशाप खत्म कर दीजिए। मैं तेरे दास होने के अधिकार से खुद को ब्लेस करता हूं। मैं तेरे बेटे होने के अधिकार से, मैं तेरी बेटी होने के अधिकार से खुद को आशीषित करती हूं। किसी बीमारी का अधिकार नहीं मेरे जीवन पर, किसी भी कलेश का अधिकार नहीं, किसी भी रोग का मेरे जीवन पर अधिकार नहीं है। मुझे छू लीजिए, मुझे छू लीजिए, मुझे छू लीजिए, अपने सामर्थ से भर दीजिए। खुदा का सामर्थ मौजूद है, वो आपको छूने के लिए जा रहा है। रामा खला रासांदना नाबा, ओरी खला रबा रासांदना नमाराबा। भरते जाए सामर्थ से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और रबा खला रबा रासांदना बा। पिताजी आपके हजूरी में आते हैं, आपका अनुग्रह मेरे पे है, आपका सामर्थ मेरे जीवन में है, आपका सामर्थ्य मेरे जीवन में है। ब्लेस करता हूं मैं खुद को, मैं आशीष करता हूं खुद को, आपके बेटे के रूप में खड़ा करता हूं खुद को, क्योंकि आपने मुझे अधिकार दिया अपने बेटे होने का, अपनी बेटी होने का। ओ, आपने मुझे चुना और संसार से अलग किया। आपने मुझे अपने जीवता मंदिर बनाया और मुझे शैतान के ऊपर प्रबल कर दिया पिता परमेश्वर। उस अबलीस पर, उस रेंगने वाले के ऊपर मुझे जयवंत किया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आपने मुझे उद्धार में खड़ा किया, मुक्ति मर लेके आए पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह और दया सदा मेरे जीवन में यूं ही बना रहे। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता जिंदा यीशु नासी के नाम में हम लेते हैं, बोले आमीन। अब जो प्रार्थना यहां पर कही गई, स्वर्ग में से सामर्थ्य उतर लेके मेरी जिंदगी में वापस आ रही है। बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे।